हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉक बाबा। और इट्स चैंपियंस लीग टाइप। चैंपियंस लीग की वापसी हो चुकी है। राउंड ऑफ 16 का मुकाबला होने वाला है। चैंपियंस लीग का फर्स्ट लेग है और बहुत ही बड़े मैचेस भी होने वाले हैं इसमें, तो उनकी बात करेंगे। प्रिडिक्शंस देने की कोशिश करूंगा मैं अपनी कि मुझे क्या लगता है कि इन मैचेस में क्या होने वाला है। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज माय गो टू डेस्टिनेशन जब भी मुझे मैच से रिलेटेड कोई भी चीज पता करनी होती है, चाहे वो लाइनअप्स हो, स्कोर्स हो, आर्टिकल्स हो। अभी ट्रांसफर विंडो खत्म हुआ है तो इतना सारा एक्शन हो रहा था, तो वन फुटबॉल ने मेरी काफी मदद करी थी उस सब में, टू कीप अप विद द एक्शन। और वन फुटबॉल आपकी बहुत ज्यादा और भी मदद करेगा। तो आप जिस भी टीम को सपोर्ट करते हैं उस पर टैब्स रखने के लिए, कौन प्लेयर फिट है, कौन प्लेयर इंजर्ड है, किस तरीके की लाइनअप मैनेजर खिला सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जो भी अपडेट्स होती है वो सब आपको वन फुटबॉल ऐप पे मिल जाएगी। तो लिंक जो है वन फुटबॉल ऐप का डिस्क्रिप्शन में है और आप उसको क्यूआर कोड से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रहा होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं चैंपियंस लीग फिक्सचर्स की, यानी कि राउंड ऑफ 16 में कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं। तो बहुत दिलचस्प और लजीज मुकाबले हैं हमारे सामने, और एक बार नजर डालते हैं इन पे कि क्या क्या होने वाला है। तो हम चालू करेंगे चीजें एसी मिलान और स्पर्स के साथ। 15 फरवरी, यानी कल, वैसे तो 14 फरवरी है टेक्निकली, बट इंडिया में 15 तारीख हो जाएगी। रात के 1:30 किक ऑफ है दोनों मैचेस का, दोनों ही बहुत बड़े मैचेस। एसी मिलान स्पर्स का पहला मैच है, फिर पीएसजी खेलेगी बायर्न से, फिर अगले दिन होगा क्लब ब्रूज वर्सेस बेनफिका, बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस चेल्सी, जिस पे हमारी खास नजर बनी रहेगी। फिर उसके एक हफ्ते बाद 21 तारीख को, या 22 मान लीजिए आप, इंडिया में हो जाएगी सुबह, लिवरपूल रियल मैड्रिड, फ्रैंकफर्ट वर्सेस नापोली। ये भी एक बहुत अच्छा मैच होगा। और अगर हम लास्ट डे पे आए तो लाइप्जिग मैन सिटी, इंटर मिलान वर्सेस पोर्तो। तो बात शुरू करते हैं पहले एसी मिलान वर्सेस स्पर्स। तो ये एक ऐसा गेम है जो कि थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। क्यों है मुश्किल प्रिडिक्ट करना? क्योंकि दोनों ही टीमें अपनी अपनी लीग्स में रिस्पेक्टिवली स्ट्रगल कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ पोजिंग अ चैलेंज फॉर द टाइटल। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो एसी मिलान ऑल्दो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं सीरिया के, लेकिन इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, फिफ्थ हैं सीरिया में, और बहुत ज्यादा उनका अच्छा फॉर्म रहा नहीं है। सेम विद स्पर्स। स्पर्स भी बहुत हॉट एंड कोल्ड है। एक गेम में वो मैन सिटी को हरा देते हैं, लेकिन अगले गेम में फिर 4 गोल कंसीड कर लेते हैं लेस्टर से। तो समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ जाएगा। बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि ऐसा नहीं है, यूजुअली ऐसा होता है कि दोनों टीमें बहुत अच्छे फॉर्म में होती है और बहुत सारा वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बहुत फायरवर्क्स होंगे इस मैच में, या कुछ बहुत हमको दिलचस्प फुटबॉल देखने को मिलेगी। बट ये थोड़ा सा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। बट अगर मैं बात करूं तो कप रिकॉर्ड स्पर्स का बहुत अच्छा रहा नहीं है। एंटोनियो कॉन्टे का भी एज मैनेजर कप रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पर ओवर 2 लेग्स एसी मिलान की विन प्रिडिक्ट करूंगा। बट जैसा मैंने कहा, मुश्किल है। अगर स्पर्स भी क्वालिफाई कर जाती है तो मैं हैरान नहीं हूंगा, क्योंकि एसी मिलान भी स्ट्रगल कर रही है। अब बात करते हैं पीएसजी और बायर्न म्यूनिख। अब ये मैच देखिए, जब अनाउंस हुआ था, ड्रॉ में निकला था, तो ये था कि बहुत बड़ा गेम है ये और दो बहुत ही बड़ी टीमें आपस में खेलेंगी। तब कॉन्टेक्स्ट अलग था, अब कॉन्टेक्स्ट काफी अलग हो चुका है। क्योंकि पीएसजी में ऑल्दो अभी न्यूज आई है लेटेस्ट की मेसी, वेराती और एम्बापे तीनों ने ट्रेन किया है, बट कौन अवेलेबल होगा, कौन अवेलेबल नहीं होगा, उस पर अभी क्लैरिटी थोड़ी सी आना बाकी है। प्लस पीएसजी के अगर आप पिछले 2 मैच देखें, मार्से से हार गए, मोनाको से अभी हार का सामना करना पड़ा 3-1, और बहुत ज्यादा यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स भी हरकतें चल रही हैं पीएसजी की। बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश नहीं है प्लेयर्स, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की खबरें आ रही हैं। बट अगर हम बात करें फायर पावर, तो बहुत ज्यादा है पीएसजी में। एम्बापे, नेमार, मेसी सब फिट हो जाते हैं, सब आ जाते हैं, तो टीम बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन पता नहीं होता किस दिन कौन सी टीम खेलने वाली है। ऑन दी अदर एंड, हम बायर्न म्यूनिख की बात करें, ऑल दो लीड कर रहे हैं अभी बुंदेसलीगा टेबल में, लेकिन एक जिस तरीके का डोमिनेशन रहता है बायर्न का, कि लताड़ देते हैं वो अपने कंपटीशन को, ऐसा नहीं है। अगर आप बुंदेसलीगा देखेंगे तो इस समय सबसे ज्यादा जो एक्साइटिंग टाइटल रेस चल रही है कहीं पे, वो बुंदेसलीगा है, जहां आप कह नहीं सकते कि 1 से लेकर 5 जो प्लेसेस तक टीम है, वो सारी ही कंटेंशन में इस समय टाइटल जीतने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है वहां टाइटल रेस। बट ऑल्दो हम बात करें, बायर्न का भी फॉर्म बहुत बहुत ब्लिस्टरिंग नहीं रहा है। ऑल्दो हार उन्होंने नहीं झेली है पिछले कुछ मैचेस से, लेकिन उनके 3 ड्रॉ हुए हैं पिछले 5 लीग मैचेस में, और 2 उनकी विक्ट्रीज हैं। तो यहां पर मैं बायर्न म्यूनिख के लिए जाऊंगा। अगर मैं सिर्फ इस लेग की बात करूं तो यहां पर मैं एक 2-1 बायर्न म्यूनिख विन प्रिडिक्ट करूंगा, और मैं ओवर द 2 लेग्स भी देखूंगा कि बायर्न म्यूनिख यहां पर क्वालिफाई कर सकती है। अब नेक्स्ट मैच पे आए, क्लब ब्रूज बेनफिका। बेनफिका अगेन, उन्होंने अपने एक वन ऑफ द मेन प्लेयर्स को लूज कर दिया है एंजो फर्नांडिस के रूप में, लेकिन
बहुत ही उनकी अच्छी फॉर्म चल रही थी और हमने ग्रुप स्टेज में भी देखा था कि किस तरीके की वो फुटबॉल खेल रहे हैं और बड़ी-बड़ी टीम्स को भी वो परेशान कर सकते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली जो कप होता है उनका, पोर्चुगीज़ कप होता है, उसमें वो पेनल्टी शूटआउट में बाहर हो गए। रेड कार्ड ज़रूर मिला था उनको, तो क्वार्टर फाइनल में वहाँ से बाहर हो चुके हैं। बट उसके अलावा अगर हम बात करें तो उनका लीग फॉर्म बहुत अच्छा रहा है। ऑन द अदर हैंड क्लब ब्रूज भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर फुटबॉल खेली है ग्रुप स्टेज में और बहुत सरप्राइज़ किया है। दोनों ही टीमें काफ़ी अटैकिंग फुटबॉल खेलती हैं, तो अगेन ये गेम भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बट मैं यहाँ पर बेनफिका की विक्ट्री के साथ जाऊँगा, क्योंकि अगला मैच जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डॉर्टमंड वर्सेस चेल्सी। अब देखिए, ऑल्दो यहाँ पर एक मेरा नियम होता है कि मैं कभी भी चेल्सी की हार प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। स्ट्रीम पे या वीडियो में या किसी भी तरीके से मैंने ये कहा है कि मैं जब भी कंटेंट बनाऊँगा, मैं चेल्सी की हार प्रेडिक्ट नहीं करूँगा। बट अगर मैं रियलिस्टिकली बोलूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है कि चेल्सी कैसे डॉर्टमंड को हरा देगी इस समय। मैंने जब इनिशियली अपने प्रेडिक्शंस दिए थे तब मैंने कहा था कि एक बार जनवरी ट्रांसफर विंडो हो जाएगी, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, थोड़ा स्क्वाड सेटल हो जाएगा, मैनेजर को उनके प्लेयर्स मिल जाएंगे तो शायद चीजें बदल जाएं, कुछ प्लेयर्स फिट होके भी वापस आएंगे टीम में तो टीम जो है थोड़ा बेहतर खेलेगी। बट ऐसा अभी तक हमको कुछ दिखा नहीं है चेल्सी से, स्पेशली लीग मैचेस में अगर हम बात करें, फुलम से ड्रॉ हुआ, उसके बाद अभी वेस्ट हैम से ड्रॉ हुआ है रिसेंटली, और क्रिस्टल पैलेस से जरूर जीते, लेकिन बहुत कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। डॉर्टमंड थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रही थी बीच में, लेकिन अभी उनका पिछले 5-6 मैचेस से फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है और वापस से जो है उन्होंने एक रिदम पकड़ ली है लीग में। वो बहुत ज्यादा एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैक टू बैक और थ्रेड भी पोस्ट कर रहे हैं टाइटल चार्ज के लिए। सेबास्टियन हॉलर की वापसी हो चुकी है तो वो भी एक उनके लिए एडेड बोनस है और गोल भी उन्होंने स्कोर किया आते। तो मूड जो है कैंप में बहुत अच्छा है। जूड बेलिंगम की हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, स्क्वाड ज्यादा सेटल्ड है, बेहतरीन, ज्यादा बेहतर लीग फॉर्म लग रही है। बट जैसा मैंने कहा, बिकॉज ये नियम है मेरा कि मैं चेल्सी की हार प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, तो मैं इस लेग में सिर्फ इस लेग के लिए अगर मैं प्रिडिक्शन दूं तो आई एम गोइंग टू गो विद अ 1-1 ड्रॉ। और अगर 1-1 ड्रॉ हो जाता है और स्टैमफोर्ड ब्रिज में हम जाते हैं तो ये चेल्सी के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि चेल्सी कैसे डॉर्टमंड को रोक पाएगी। सिग्नल अदूना पार्क बहुत ही मुश्किल जगह है खेलने के लिए। पहली बार डॉर्टमंड और चेल्सी का मुकाबला हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ चैंपियंस लीग में, तो बहुत मायने हैं हिस्टोरिकली भी इस फिक्सचर के। तो देखते हैं क्या होता है। बट अगर मैं सिर्फ इस लेग की बात करूं तो मैं 1-1 ड्रॉ के साथ जाऊंगा। फिर हम आते हैं जो अगले हफ्ते फिक्सचर्स होने वाले, लिवरपूल रियल मैड्रिड। अगेन काफी इंटरेस्टिंग ये फिक्सचर, प्रिडिक्ट करना मुश्किल। लिवरपूल बहुत ही ज्यादा खराब फॉर्म से जूझती हुई, रियल मैड्रिड का भी रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहा है अपनी लीग में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो रियल मैड्रिड फिर भी कुछ मैचेस जीत रही है और इतनी भी खराब हालत नहीं है रियल मैड्रिड की जितनी लिवरपूल की है। ऑल्दो दोनों ही टीम्स ने कुछ खास बिजनेस किया नहीं जनवरी ट्रांसफर विंडो में, जो इश्यूज थे वो उसको एड्रेस कर सकते थे। रियल मैड्रिड ने अभी अभी क्लब वर्ल्ड कप जीता है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड अगेन। तो वो शायद एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड लिवरपूल के पास ये एक मौका है कि अगर यहाँ पर वो रियल मैड्रिड को हरा देते हैं तो शायद किसी तरीके का वो चैलेंज पोस्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द सीजन के लिए, और उनके लिए वो कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है आने वाला जितना भी सीजन बचा है उसमें कुछ चीजें सुधारने के लिए। डियोगो जोटा वापस आ चुके हैं इंजरी से, वर्जिल वैन डाइक में भी अवेलेबल हो सकते हैं सिलेक्शन के लिए, तो कुछ प्लेयर्स जो मेजर प्लेयर्स मिसिंग थे वो आ गए हैं, लेकिन थियागो फिर से इंजर्ड हो गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, डिफेंडिंग चैंपियंस है रियल मैड्रिड, यूरोप में उनकी एक अलग पहचान निकल के बाहर आती है, एक अलग टीम बन के वो खेलते हैं। तो अगेन जैसा मैंने कहा, दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन रियल मैड्रिड की हालत फिर भी बेहतर है काफी लिवरपूल से। तो मैं यहाँ पर एक रियल मैड्रिड विन के लिए जाऊंगा, अ 2-0 विन फॉर रियल मैड्रिड इन दिस वन, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है लिवरपूल को अटैक्स बनाने में, गोल स्कोर करने में। तो यहाँ पर अगर एनफील्ड पे रियल मैड्रिड जीत जाती है तो मुझे लगता है कि बर्नाबाओ पे निकाल लेंगे वो गेम्स, और काफी यहाँ पर स्ट्रगल देखने को मिलेगा आपको लिवरपूल से, ऐसा मुझे लगता है। बट अगेन जैसा मैंने कहा, यूसीएल नाइट्स, एनफील्ड पैक्ड स्टेडियम, माहौल कुछ अलग ही होता है चैंपियंस लीग में, तो लिवरपूल भी कर सकती है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड जीत जाएगी। फ्रैंकफर्ट नापोली, अब यहाँ पे अगर मैं एक टीम जो मैं कहूँ कि बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रही है और अगर किसी के पास गोल्डन चांस है इस बार चैंपियंस लीग जीतने का, तो वह नापोली। ये एक ऐसी टीम है जिसकी कोई वीकनेस इस समय नजर आ नहीं रही है, 16 पॉइंट क्लियर है। अगर आप सीरिया टेबल पे नजर डालेंगे तो बहुत उनको ज्यादा
ऐसी भी लोड लेने की जरूरत नहीं है कि हमको फिक्सचर्स मैनेज करने पड़ेंगे सीरिया के, क्योंकि चैंपियंस लीग हमको खेलना है। और फ्रैंकफर्ट ऑन दी अदर हैंड बहुत एक्साइटिंग टीम है, बट अगर आप पाउंड फॉर पाउंड देखेंगे तो यहाँ पर आप नापोली को बैक करेंगे टू विन दिस गेम, और अ कंफर्टेबल विन फॉर नापोली। मैं कहूंगा 1-0 की कंफर्टेबल विन। बहुत मतलब आप देखेंगे कि परेशान जरूर करेगी फ्रैंकफर्ट, लेकिन डोमिनेशन जो है नापोली का होगा इसमें, क्योंकि दोनों ही बहुत फियर्स काउंटर अटैकिंग टीम्स हैं। लेकिन नापोली का डिफेंस जो है काफी स्ट्रांग है विद द प्रेजेंस दैट दे हैव इन द मिडफील्ड। अंगीजा, लोबोटका वगैरह बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। और जिस फॉर्म में विक्टर ओसिमैन है, तो 1-0 या 2-0 नापोली विन के लिए मैं यहाँ पर जाऊंगा। लाइप्जिग मैन सिटी, अगेन मैन सिटी भी हॉट एंड कोल्ड रही है, स्पर्स से हार गए, और फॉर सम स्ट्रेंज रीजन गोल्स बहुत लीक कर रही है मैन सिटी। और लाइप्जिग की हम बात करें तो अभी अभी उन्होंने यूनियन बर्लिन से हार का सामना किया है, फिर उससे पहले कोलोन से ड्रॉ किया था, तो उनका फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। फिफ्थ है बुंदेसलीगा टेबल पे, पर जैसा मैंने कहा कि एक आउटसाइड चांस है उनका भी compete करने का टाइटल के लिए। क्रिस्टोफर एनकुंकू की वापसी हो चुकी है, तो वो शायद एक उनके लिए बूस्ट की तरह साबित हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो इनफ होगा मैन सिटी को हराने के लिए। तो मैं यहाँ पर 2-1 विन प्रेडिक्ट करूंगा मैन सिटी के लिए, और फिर जो रिटर्न लेग होगा वो मुझे लगता है वो भी मैन सिटी आराम से कर लेगी मैनेज, और फिर जो है हम देख सकते हैं कि मैन सिटी प्रोग्रेस कर सकती है क्वार्टर फाइनल में। इंटर पोर्तो, अगेन दो टीम है ऐसी जो सेकंड चल रही हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीग्स में। इंटर का जो रिसेंट फॉर्म है थोड़ा हॉट एंड कोल्ड रहा है। ऑन दी अदर एंड अगर हम पोर्तो की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, बट इंटर के होम में मैच है तो मुश्किल होगी पोर्तो के लिए। और इंजरी न्यूज से मैं अपडेटेड नहीं हूं दोनों ही टीम्स में कौन प्लेयर मेजर मिसिंग है, बट जस्ट फॉर दैट फैक्टर जो इंटर के होम में हो रहा है मैच, तो यहाँ पर एक नैरो विन फॉर इंटर 1-0 इस लेग में। फिर सेकंड लेग में देखेंगे इंटरेस्टिंगली क्या होता है। तो ये है मेरे चैंपियंस लीग प्रिडिक्शंस, और आप बताइए आपको क्या लगता है, आपके क्या प्रिडिक्शंस है, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन इन दीस फिक्सचर। तो काफी बड़े बड़े मैचेस हैं राउंड ऑफ 16 की, अगर हम इसमें बात करें तो जैसे रियल मैड्रिड लिवरपूल है, पीएसजी बायर्न है, चेल्सी डॉर्टमंड भी एक मैच होगा जिस पे हमारी खास नजर बनी रहेगी। तो आपके क्या प्रिडिक्शंस है सारे मैचेस को लेके, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऑब्वियसली फर्स्ट लेग हो जाएगा तो सेकंड लेग की जो परिस्थितियां हैं वो उस हिसाब से बनेंगी, और हमको पता चलेगा कि टीम्स को क्या करना है सेकंड लेग में, और वो भी फिर इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो होगा, और उसमें देखेंगे हम कि आगे जाके क्या होता है। तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जो भी आपके प्रिडिक्शंस हो। मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।